श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुभग सुंदर राम कथा आपके सामने परिवेषण कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी के साथ अयोध्या के लोग, इनके समाज सब चित्रकूट में है। चित्रकूट में जितना अयोध्या के वासी थे, अवधवासी, ये सवेरे स्नान करके पंच देवताओं को पूजा करते हैं। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमण पद बंदी बहोरी। बिना बही अंजलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी। हे प्रभु, हमें इतना वर दीजिए, हमारे राजा राम जी और रानी जानकी जी हो और अयोध्या हमारा राजधानी हो, और रामचंद्र के राजत्व करते समय उन्हीं के राज्य में, अवध में हमारा मृत्यु भी हो। कारण अवध चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसार। चारि खानी जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिदज और जरायुज। ये तो चार खानी का चार प्रकार के जीव होते हैं। जो भी जीव अयोध्या में देह त्याग करता है, अवध तजे पुनि नहीं संसार। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये वहीं पहुंच जाता है जहाँ कोई कभी वापिस नहीं आ सकते। तो सबने ऐसा ही पंच देवताओं को ये पूजा करके ऐसा वरदान मांग रहे थे। गुरु समाज भाई न सहित, गुरु समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो, राम राजपुर हो। अक्षत राम राजा वध, अक्षत राम राजा वध, मरिय मांग सबको, मरिय मांग सबको। राम जी के प्रति ये जो अयोध्या वासियों के प्रेम, इनके ये प्रेम देख, ये था अनोखा प्रेम। ये प्रेम को देखकर और उनके प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी जो मुनि, ज्ञानी मुनियों अपने अपने जोग और वैराग्य को निंदा करते हैं। हमारे ये जोग वैराग्य का
ये क्या काम है? अगर ऐसे प्रेम हमारे हृदय में उद्रेक नहीं हुआ तो ये ज्ञान और वैराग्य किस काम का है? अवलवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी पुरुष और स्त्री अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी श्री रामचंद्र जी को सराहना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, नींदहि जो विरति मुनि जानी, यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करही प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहही दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधान ही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी की लड़केपन उनके बाल्यकाल से ही, लड़केपन से ही यह बाण ऐसा स्वभाव इनका है कि वे प्रेम पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले हैं। उनको देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, अर्थात सबके अनुकूल ये रहने वाले और सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव का है श्री राम जी। श्री राम जी के गुणों को ये लोग वर्णन करते हैं। अयोध्या के वासी राम जी के गुणों को आपस में वर्णन करते हैं, कुछ वर्णन करते हैं और कुछ सुनते हैं। ऐसे उनके अंदर श्रोता और वक्ता, सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु राम जी के गुणगान करो। तो ऐसे करते करते राम जी के गुणगान उनको दिन और रात मालूम नहीं पड़ता, कैसे बीत जाता है एक दिन और एक दिन एक रात उनको मालूम नहीं पड़ता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये अपने को अत्यंत पुण्यवान मानते हैं। क्यों? कारण सबने राम जी को मेरा राम, अपना राम, हमारे राम ऐसे समझते हैं और राम जी भी सबको ये लोग मेरा है, ये लोग मेरा है, ये अपना है, ऐसा ही ये समझते हैं। तो सबने जो कहते हैं, जिन्हें राम जी अपना मानते हैं, इसीलिए मैं भाग्यवान हूँ। ऐसे सब ऐसा मानते हैं और सब अपने को भाग्यवान समझते हैं।
बोले भाग्यवान और पुण्यवान। लरिकाई हिते, लरिकाई से लड़कपन से अर्थात बाल्यकाल से, लरिकाई हिते रघुवर वाणी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, शील सकुच शील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, कहत राम गुण गण अनुरागी, सब निज भाग सराहन लागे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे, श्री राम जय राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न रहते थे। चित्रकूट में सब लोग प्रेम में मग्न रहते थे। इतने में ही मिथिलापति जनक जी आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमलों को प्रस्फुटित करने वाले, कमलों को प्रस्फुटित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हो गए। प्रेम मगन ते ही समय सुनी, प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ रविकुल कमल दिनेशु, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, इसका भाव है भगवान की स्तुति में किया गया है। इनका प्रसन्न बदन, इनके प्रसन्न बदन, ये स्तुति आप जानते हैं श्लोक को। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्तये। उनके प्रसन्न वदन को ध्यान करने से सर्व विघ्न अपने आप चले जाते हैं। तो श्री राम जी के प्रसन्न वदन है। राम जी का प्रातः स्मरण श्लोक भी आप सुनिए। उनके मुखारविंद तो कैसे है। श्री राम जी के मुखारविंद, मुख अरविंद, मुख कमल, मुख पद्म कैसे है। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदं, मंदस्मित मंद स्मित मधुर भाषी विशाल भालं, प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदं, मंदस्मित
सदा मंद स्मित हास, मंद स्मित हास, मंद स्मित मधुर भाषी, सदा मधुर वचन ही कहते हैं। और विशाल नेत्रम कर्णावलंबी कुंडल शोभिगंडं, कर्णांत दीर्घ नयनं, कर्णांत दीर्घ नयनं नयनाभिरामं, प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदं। ओ श्री राम जी, भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखन जी, ये भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे आगे चलते हैं। इसलिए ना जनक जी को अगवानी करने के लिए, जनक जी जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदगिरी को दर्शन करते हैं दूर से, त्यों ही ये प्रणाम करते हैं और रथ से उतर जाते हैं, उतरकर पैदल चलते हैं। पैदल चलना शुरू कर दिया जहां से ये कामदगिरी को देखे। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण, श्री राम जी के दर्शन के लालसा और उत्साह के कारण इनके साथ जितना लोग थे, ये सभी को, अर्थात किसी को भी रास्ते का थकावट और क्लेश जरा सा भी नहीं था। कारण इनका मन में उत्साह के कारण, और राम जी के दर्शन करेंगे। इसलिए ये पर्वत देखते ही, कामदगिरी पर्वत, सबके क्लेश क्लांति सब मिट गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इतना दूर चले आए, उनको तो क्लेश होना चाहिए, वो क्लांति अनुभव करना चाहिए, तो क्यों उनको क्लेश और क्लांति अनुभव नहीं होता? हमारे शरीर में क्लेश हुआ, अभी भूख लग रहा है, अभी नींद आ रहा है, ये तो कौन अनुभव करता है? हमारे मन अनुभव करता है। अगर मन हमारे पास नहीं तो अनुभव तो कौन करेगा? ऐसा ही बात उन्हीं के ऊपर है। इनके सबका मन राम जी के ऊपर है, तो ये सब लोग बिना मन के थे, तो बिना मन के सुख दुख कैसे हो सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा, गिरिवर दीख जनकपति जवही, करी प्रणाम रथ त्यागे तवही, राम दरस लालसा उछाहु, पथ समलेसु कलेसु नकाहु, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन अर्थात शरीर, बिनु मन के शरीर थे, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो जनक जी इस प्रकार चले जा रहे हैं, बिना मन के उनके समाज सहित उनके बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम से भर गए। राम जी वशिष्ठ जी और भाइयों सहित और कुछ अयोध्यावासियों सहित उनको अगवानी के लिए आए थे, तो ये निकट आ गए, दोनों पास पास में अभी आ गए। तो ये आपस में मिलने लगे, परस्पर मिलने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जनक जी वशिष्ठ जी को और अयोध्यावासी जितना मुनियों आए थे, इनके सबके चरण में वंदना करने लगे। और श्री रामचंद्र जी ने जनक जी के पुरोहित सतानंद आदि जनकपुर ऋषियों को भी श्री राम जी ने प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम में लेवा चले। उनको साथ लेकर अपने आश्रम को चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि न प्रणाम की न रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजही, चले लवाई समेत समाजही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का आश्रम ये शांत रस में परिपूर्ण है। ये शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। ये एक समुद्र है जिसमें शांत रस परिपूर्ण है, शांत रस का समुद्र। और जनक जी के सेना सहित जो लोग आ रहे हैं, ये सारे समाज जो करुणा रस रूपी जल से पूर्ण नदी, करुणा रस रूपी जल से पूर्ण नदी, अभी नदी का गति समुद्र की ओर होता है। तो अभी ये कौन सा समुद्र को आ रहा है ना, शांत रस रूपी समुद्र जो चित्रकूट के आश्रम उनकी ओर आ रहा है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र के मिलाने के लिए सबको साथ लेकर जा रहे हैं। उनको मिलाने वाले कौन है? ये करुणा नदी को शांत रस समुद्र में मिलाने वाले ये है श्री रामचंद्र जी। सबको साथ लेकर जा रहे हैं। ये आगे आगे जा रहे हैं और ये सब पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे भगीरथ जी जब गंगा जी को ले आ रहे थे, तो ये आगे आगे जब चलते हैं और गंगा जी इनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। जहाँ तक, कहाँ तक ना, जहाँ उनके 60,000 सगर पुत्र भस्म होकर कपिल मुनि के शाप से पड़े थे। और ये गंगा सागर संगम जैसे है, ऐसे अभी
आश्रम सागर और करुणा नदी का संगम स्थल अब आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी के आश्रम जो करुणा रस से पूर्ण सागर, ये तपस्वियों के द्वारा सुशोभित थे। आश्रम सागर की ओर ले जा रहे हैं। आश्रम सागर की ओर श्री राम जी उनको ले जा रहे हैं। आश्रम सागर शांतरसु, आश्रम सागर शांतरसु, पूरन पावन पाथु, से नमनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जय राम जय जय राम। यह करुणा नदी इतनी बढ़ी हुई थी कि जैसे नदी में बाढ़, इसका अर्थ है यह तो करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई थी कि, अर्थात इनमें इतना बाढ़ आ गया था कि ये नदी के दोनों तट को बहाकर चला जा रहा है। नदी का ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों किनारों को ये डूबती हुई जा रहा है। दोनों किनारा डूबती जा रहा है। ये दोनों किनारा कौन है? ये करुणा सरित के, करुणा नदी के दोनों किनारे है ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों तट डूबते जा रहा है और उन समाज के शोक से भरे नदी, उन समाज के शोक से भरे वचन, जो लोग जा रहे हैं, इनके शोक भरे वचन ये नदी और नाले हैं। नदी और नाले हैं जो इस नदी में, करुणा नदी में ये गिरते हैं, जो ये नदी में मिलते हैं। और सोच की लंबी सांस, उनके जो सोच का लंबी सांस ले रहे हैं, जो वायु के झकोरे से उठने वाले तरंग है नदी का, ये तरंग उनका उच्छ्वास। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और जो धैर्य और सोच की लंबी सांसें, जो वायु के झकोरों से उठने वाले तरंग है, जो धैर्य रूपी किनारा के उत्तम वृक्षों को उखाड़ रही है। ये वृक्षों को उपाड़ रही है। तो कौन सा वृक्ष? धैर्य रूपक वृक्ष। अर्थात ये समाज सब धैर्यच्युत हो गए, सबने धैर्यच्युत हो गए प्रेम में। तो भयानक शोक उस नदी का तेज धारा है। नदी का एक धारा होता है, तो उनके जो शोक ये थे भयानक शोक, ये भयानक तेज धारा। भय और नदी में जब बाढ़ भी आता है तब भंवर और तरंग भी होते हैं। भंवर चक्राकार जो घूमने वाले। तो भय और भ्रम मोह की उसके असंख्य भंवर और चक्र हुए हैं। नदी को पार जाने के लिए नदी में नाव भी होते हैं और नाव के ऊपर मलाह भी बैठता है। तो यहाँ ये
जो मलाह तो कौन है? ये मलाह है उनके विद्वत्ता। ये सभी विद्वान और ज्ञानी लोग थे, तो उनमें विद्वान है मलाह, और जो नाव कौन है? इनके विद्या, विद्या है नाव और विद्वान है नाविक, परंतु वे उसे खेल नहीं सकते थे। ये नाविक ये नौका को खेल नहीं सकते, अर्थात उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते थे। सब तो अधीर है, प्रेम में अधीर है, तो यहाँ विद्या क्या काम करेगा? इनका अगाध ज्ञान ये सब कुछ काम में नहीं आया, तो इस विद्या का ये उपयोग नहीं कर सकते थे। किसी को उसकी अटकल नहीं आती थी। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारी। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो वन में विचरने वाले कोल और किरात यात्री है, ये सब यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी तब जब आश्रम समुद्र की ओर चलता है, निकटतर हो गया, तब अकुला उठा। आप देखेंगे नदी और सागर के संगम स्थल में, यहाँ नदी में जल भरपूर है, वहाँ सागर भी भरपूर है, वहाँ अकुला उठा है। इधर सागर के जल, इधर नदी के जल आपस में टकराते हैं, इसलिए घोर शब्द होता है। इसको कोलाहल तो कहा गया है। ये है कोलाहल। तो जो उस नदी को देखकर हृदय में, हाँ, यह जो करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठी। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गई। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज रहा और न लाज ही रहा। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। बनचर कोल किरात विचारी, थके बिलो की पथिक हारे। आश्रम उदधि मिली सब जाई, मन उठेऊ अम्बुधि सागर अम्बुधि अकुलाई। शोक विकल दो राज समाज, रहा न जानु न धीरज लाज। भूप रूप गुण शील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। मन उठेऊ अम्बुधि अकुलाई, अर्थात करुणा नदी का जब सागर संगम हुआ तब भयंकर कोलाहल हो रहा था।
इसलिए कहा गया अम्बुधि अकुलाई उठा। जैसे कैकेयी को कोप भवन में, कैकेयी के जो कोप को अयोध्या कांड में जो कोप नदी का रूपक दिया गया है, इसको जो कोप नदी का रूपक दिया गया है। और ये कौन सा समुद्र में मिलता है? कोप नदी जाकर विपत्ति के समुद्र में मिलता है। ये समुद्र का नाम क्या है ना? विपत्ति समुद्र। कोप नदी जाकर विपत्ति के समुद्र में मिलता है, जहां ये लौट कर नहीं आ सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अभी ये करुणा नदी जाकर शांत रस के समुद्र में जाकर मिल रहा है, जहां जो करुणा नदी का ज्ञान और वैराग्य का चिन्ह भी नहीं रहा, अर्थात सब ज्ञानी और वैरागी जो करुणायुक्त हो गए, अर्थात शोकपूर्ण हो गए। मुनिगण जो कि शांत रस का नदी, शांत रस समुद्र में आकर मिल गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ जो ये कोलाहल हुआ, इसका भाव है रानियों तथा राजा के 700 रानी, ये जब संबंधी आने का समाचार सुनते हैं, सब एक ही साथ रो पड़े, तो बड़ा कोलाहल हुआ। ऐसा तो होता है, और कोई घर में जो मृत होता है तो अगर कोई संबंधी आता है तो सब रोते हैं। तो संबंधियों को देखकर उच्च स्वर में सब रोने लगे, और रोते समय ये सादा रोते नहीं, उनके रूप गुण शील सर को प्रशंसा करते हैं। उनका बाल छूट जाता है, श्रृंगार नहीं रहता, छोटे के सन बपुस संवारा, देह का शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहता। उरताड़ना करत गति भारी विधिनाना, रोवत करही प्रताप बखाना। उनको रोते रोते उनके प्रताप को वर्णन तो करते हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगण में कोई भी समर्थ नहीं जो उस समय विदेह राजा की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात सब प्रेम में मग्न हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महान, दई दोष सकल सरोस बोलहि वाम विधि की नो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन सुनी देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। जहां तहां बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दे रहे हैं। और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक राजा से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए,
किए अमित उपदेश। जहाँ तहाँ लोग न मुनि न सना मुनि बरन धीरज धरहु नरेश। कहेउ वशिष्ठ विदेहसन श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।